Dear students, I had made you write up to the section E of chapter 2 in science में साइंस सब्जेक्ट में चैप्टर 2 के क्वेश्चन सेक्शन ई तक करवाया था। ई था मेरा वेरी शॉर्ट आंसर और टुडे आई एम गोइंग टू मेक यू राइट द आंसर ऑफ सेक्शन बी, दैट इज शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। आज मैं सेक्शन बी करवाने जा रहा हूँ और ये सेक्शन बी का सेक्शन एफ जो है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में करवाने जा रहा हूँ और सेक्शन एफ का क्वेश्चन 1 तो मैं आंसर यहाँ दिखा रहा हूँ। तो आंसर 1 ही मतलब यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर दे रहा हूँ, उसके बाद आपको आंसर समझा दूंगा। क्वेश्चन है गिव टू कुकिंग प्रैक्टिसेस दैट लीड टू द लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन फूड मटेरियल्स। दो ऐसी कुकिंग प्रैक्टिसेस को बताइए, यानी भोजन पकाने की दो ऐसी प्रैक्टिसेस बताइए, दो ऐसी विधियाँ बताइए जिससे फूड मटेरियल में न्यूट्रिएंट्स का लॉस होता है, न्यूट्रिएंट्स का ह्रास होता है। तो इसका पहला क्वेश्चन आंसर 1 का ये फर्स्ट लिखा है, दो कुकिंग प्रैक्टिस लिखी है। तो ये फर्स्ट कुकिंग प्रैक्टिस है और ये सेकेंड कुकिंग प्रैक्टिस है, हमें दो प्रैक्टिस देनी है। तो फर्स्ट कुकिंग प्रैक्टिस दैट लीड टू द लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स in food material if cooking is done in excess of water and the water is thrown away after cooking, many water soluble vitamins and minerals are lost। यदि कुकिंग एक्सेस ऑफ वाटर में की जाती है, यानी ज्यादा पानी में पका कुकिंग की जाती है और कुकिंग के बाद पकाने के बाद पानी को फेंक दिया जाता है, तो पानी के सॉल्युबल, पानी में घुलनशील बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स का नुकसान हो जाता है, लॉस हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी चीज को ज्यादा पानी में पकाकर, आवश्यकता से अधिक पानी में पकाकर और उस पानी को जब फेंक देते हैं तो बहुत सारी पानी में जो सॉल्युबल विटामिन्स और मिनरल्स होती है, पानी में घुलने वाली विटामिन्स और मिनरल्स का उस फूड सब्सटेंस में कमी हो जाता है, लॉस हो जाता है। और सेकेंड प्रैक्टिस विच लीड टू द लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन फूड मटेरियल्स इज, सेकेंड प्रैक्टिस है जिससे फूड मटेरियल में हमें न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, यह है कि cooking is done at a high temperature, many proteins and vitamins are destroyed। अगर भोजन को हम बहुत ऊंचे तापमान पर पकाते हैं, कुकिंग अगर हाई टेम्परेचर पर की जाती है तो बहुत सी प्रोटीन और विटामिन्स बर्बाद हो जाती हैं। एंड क्वेश्चन नंबर सेकेंड ऑफ सेक्शन एफ इज name the disease caused by the deficiency of dietary iodine and give its symptoms। तो भोजन में ली जाने वाली आयोडीन की कमी से होने वाली बीमारी को बताइए और उस बीमारी का सिम्टम बताइए, लक्षण बताइए। तो देखिए, इफ the disease caused by deficiency of dietary iodine, भोजन में दी जाने वाली आयोडीन की कमी से बीमारी होती है, उसका नाम है गॉइटर। The disease caused by deficiency of dietary iodine is goiter। तो डाइटरी आयोडीन की कमी से जो बीमारी होती है उसका नाम है गॉइटर। इस घेंघा रोग, द सिम्टम्स of this disease are abnormal enlargement of the thyroid gland, retarded growth and mental disability। क्या है कि और इस बीमारी के लक्षण होते हैं, the symptom of this disease, इस बीमारी के लक्षण हैं abnormal enlargement of the thyroid gland,
थायराइड ग्लैंड का असामान्य रूप से बड़ा हो जाना, रिटार्डेड ग्रोथ, धीमा विकास शरीर का, एंड मेंटल डिसएबिलिटी और मानसिक अक्षमता। मतलब मस्तिष्क ठीक ढंग से काम नहीं करता, मस्तिष्क का विकास ठीक ढंग से नहीं होता है, बॉडी का ग्रोथ भी बहुत धीमे धीमे होता है, और ये जो थायराइड ग्लैंड है वो एबनॉर्मली इनलार्जमेंट उसका हो जाता है, वो मतलब असामान्य रूप से बढ़ जाती है। तो ये हो गया। Dear students, now your question number 4 of section F is differentiate between the two types of carbohydrates found in food. तो भोजन में पाए जाने वाले दो तरह के कार्बोहाइड्रेट्स का अंतर बताइए। तो ये वाला आंसर है the two types of carbohydrates found in our food are sugar and starch. दो तरह के कार्बोहाइड्रेट जो हमारे भोजन में पाए जाते हैं वो हैं शुगर और स्टार्च। डिफरेंस बिटवीन देम आर एज फॉलोज, उनके बीच का अंतर निम्नलिखित है। तो अंतर क्या है? हमने लिखा है शुगर स्टार्च। तो शुगर स्टार्च में जो पहला है डिफरेंस ये है कि इट इज ए सिंपल कार्बोहाइड्रेट। शुगर एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है, जबकि स्टार्च इज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च कॉम्प्लेक्स जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है। इट हैज अ स्वीट टेस्ट, शुगर का टेस्ट स्वीट होता है। इट इज टेस्टलेस, और स्टार्च टेस्टलेस होता है, उसका कोई टेस्ट नहीं होता। इट प्रोवाइड्स इंस्टेंट एनर्जी, ये तत्काल ऊर्जा देती है। शुगर तत्काल ऊर्जा देता है। इट प्रोवाइड एनर्जी स्लोअर देन शुगर, और स्टार्च शुगर की अपेक्षा धीरे धीरे एनर्जी प्रोवाइड करता है, धीरे धीरे ऊर्जा प्राप्त करता है। अब क्वेश्चन नंबर आई है लेट क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप सुन लीजिए। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3? हाउ डू वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर नीडेड बाय अवर बॉडी? हम अपने शरीर के लिए जरूरी पानी को अधिकांश कहाँ से प्राप्त करते हैं, किस स्रोत से प्राप्त करते हैं? तो आंसर इज मोस्ट ऑफ द वाटर नीडेड बाय अवर बॉडी। हमारे शरीर के लिए जो पानी की जरूरत होती है उसका अधिकांश भाग, मोस्ट ऑफ द वाटर, अधिकांश पानी नीडेड बाय अवर बॉडी, जो हमारे शरीर को जरूरी है, हमारे शरीर के लिए जरूरी अधिकांश पानी कम फ्रॉम द प्लेन ड्रिंकिंग वाटर, वो सीधा सीधा जो साधारण पीने वाला पानी होता है उससे मिलता है। एंड द बेवरेजेस लाइक टी एंड कॉफी, और पेय पदार्थ जो हम पेय पदार्थ पीते जैसे टी और कॉफी, लस्सी वगैरह, उससे मिलता है। We also get some water from the food items like fruits, vegetables, meat and fish. और हमें फूड आइटम से भी कुछ पानी प्राप्त होता है, जैसे फ्रूट से, वेजिटेबल्स से, मीट से और फिश से भी। जो हम आइटम खाते हैं उसमें भी पानी रहता है, उससे भी पानी मिलता है। आज एक बार और क्लियर कर देते हैं। हम हमारे शरीर के लिए जरूरी पानी का अधिकांश भाग हमें साधारण रूप से ड्रिंकिंग वाटर से मिलता है, जो पानी हम पीते हैं। कुछ पानी हमें पेय पदार्थों से जैसे टी और कॉफी से मिलता है, और पानी का कुछ हिस्सा है ना हमारे फूड आइटम से जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट और फिश से मिलता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 और 4 मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। नाउ आई एम गोइंग टू मेक यू राइट क्वेश्चन नंबर 5। Dear students,
Question number 5 of section F is why is roughage important for us? रफेज हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है? तो इसका आंसर है रफेज इज फाइब्रस इनडाइजेस्टिबल सब्सटेंस दैट एड बल्क टू द फूड Roughage is fibrous indigestible material that adds bulk to the food. रफेज रेशेदार और इनडाइजेस्टिबल न पचने वाले पदार्थ होते हैं जो भोजन में बल्क मात्रा में बहुत अधिक मात्रा में शामिल होते हैं. This helps our body to get rid of the undigested food and thereby prevents constipation. ये रफेज हमारे शरीर को मदद करते हैं अनडाइजेस्टेड फूड से छुटकारा पाने में. रफेज अनडाइजेस्टेड फूड यानी बिना पचे हुए भोजन से हमारे शरीर को छुटकारा पाने में मदद करते हैं, यानी इसको शरीर से बाहर निकालते हैं अनडाइजेस्टेड फूड को. एंड देयरबाय प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, और इस प्रकार वो कॉन्स्टिपेशन को रोकते हैं, कब्ज को बनने से रोकते हैं. इट कैन आल्सो अब्सॉर्ब अ ग्रेट अमाउंट ऑफ वाटर, तो इनमें बहुत बड़ी मात्रा में पानी भी रहता है, पानी सोखे रहते हैं, अब्जॉर्ब किए रहते हैं. इस प्रकार हेंस हेल्प्स रिटेन वाटर इन द बॉडी, हमारे शरीर में पानी की मात्रा को भी बनाए रखते हैं. Now students, my class is over and I will meet you next day. Till then, thank you. Bye bye. Bye bye.